आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत का पड़ोसी मुल्क म्यांमार 4 जनवरी 1948 में आज़ाद हुआ। भारत की तरह ही वहाँ पे अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, जिसके दौरान वहाँ के नागरिक, अर्थनैतिक, राजनीतिक और समाज के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था। ठीक भारत की तरह ही वहाँ पे भी पहला सरकार गणतांत्रिक रूप से चुना गया था और वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने थे यूनो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यांमार और वहाँ की सरकार के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर देखा जाए तो अंग्रेज उपनिवेश जितने भी थे, आज़ादी के बाद वहाँ पे गरीबी, भूखमरी, जातीय संघर्ष, राजनीतिक और अर्थनैतिक तनाव देखा गया। म्यांमार के भी यही हालत था। म्यांमार के तब के प्रधानमंत्री यूनो ने बहुत कोशिश किया इन सब हालत को ठीक करने के लिए और उन्होंने सत्ता पे आते ही धीरे धीरे अर्थनैतिक व्यवस्था को राष्ट्रीयकृत करना शुरू कर दिया। यूनो और उनकी सरकार म्यांमार के गरीबी, भूखमरी और अर्थनैतिक को संभाल नहीं पाए। साल 1958 पर यूनो और उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार चलाने के लिए कुछ दिनों तक आर्मी जनरल न्यू विन को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया और यही सबसे एक बड़ा गलती था यूनो और म्यांमार सरकार की। हालांकि 1960 के दशक में फिर से चुनाव हुआ और यूनो फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया क्योंकि 2 साल के बाद 1962 में जनरल न्यू विन ने अपनी सैन्य ताकत की मदद से इस गणतांत्रिक सरकार को हटाकर म्यांमार पर फौजी हुकूमत शुरू कर दिया। न्यू विन सत्ता में आने से पहले खुद का एक पार्टी भी बना रहा था, जो था बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। पहले चरण में न्यू विन और उनकी हुकूमत को म्यांमार के लोग बहुत समर्थन जता रहे थे और सोच रहे थे कि यूनो और उनकी हुकूमत जो नहीं कर पाएगा अब न्यू विन और उनकी हुकूमत करेगा। लेकिन ये म्यांमार के लोगों का एक बहुत ही गलत अंदाजा था क्योंकि जो परिस्थिति बिगड़ा हुआ था आने वाले समय में और भी बिगड़ने वाला था। साल 1974 एक नया संविधान का रचना किया गया न्यू विन और उनके पार्टी की तरफ से। इस संविधान का रचना ऐसे किया गया था ठीक न्यू विन के फौज से रिटायर होने से पहले, ताकि वो म्यांमार में फिर से राज कर पाए। पूरे म्यांमार देश को एक दलीय प्रणाली में तब्दीली कर दिया और खुद को और खुद के पार्टी को सिविलियन गवर्नमेंट घोषित करके संवैधानिक रूप से तानाशाह शुरू कर दिया और पूरे म्यांमार के अर्थनीति को राष्ट्रीयकृत करना शुरू कर दिया और जितने भी पड़ोसी मुल्क के साथ व्यापार थे सब में पाबंदी लगा दिया और म्यांमार के अर्थनीति को एकांत करके रख दिया। अर्थनैतिक राष्ट्रीयकरण और बाहरी मुल्क के साथ संपर्क न रहने के कारण म्यांमार की अर्थनीति पर बहुत चोट पहुंचा, जिसके कारण गरीबी, भूखमरी और जातीय संघर्ष देश में बढ़ने लगा। 3 नवंबर 1985 न्यू विन और उनकी सरकार ने लोगों को बिना सूचना दिए हुए नोटबंदी शुरू कर दिया और 20, 25 और 100 के नोटों को अमान्य घोषित किया और इसके बदले 25, 35 और 75 नोटों को लागू किया गया और लोगों को बहुत कम समय दिया गया था इन नोटों को बैंक में बदली करने के लिए। लेकिन फिर से दूसरी बार 10 नवंबर 1985 में 35, 25 और 75 जितने भी नए नोट थे उनको अमान्य करके 1, 5 और 10 रुपए के नोटों को लागू कर दिया गया, जिसके कारण म्यांमार के लोगों ने अपने जमा पूंजी बहुत खो दिया और लोग न्यू विन और उनकी सरकार से बेहद नाराज हुए। दोबारा नोटबंदी करने के बाद भी म्यांमार की सरकार लोगों की परवाह ना करते हुए 22 सितंबर 1987 में फिर से 2 नोट शामिल कर दिए और वो थे 45 और 90 के नोट, जिसके कारण लोगों में और गुस्सा बढ़ गया और 8 अप्रैल 1988 में रंगून विश्वविद्यालय के छात्रों और लाखों की संख्या में आम जनता रास्ते पे उतर आए और आंदोलन करना शुरू कर दिया न्यू विन के तानाशाह के खिलाफ और गणतांत्रिक प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए मांग रखा। यह आंदोलन तकरीबन 2 महीने तक चला और न्यू विन और उनकी सरकार इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आक्रामक तरीकों का प्रयोग किया, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोगों ने जान गंवा दिया। न्यू विन की इस हरकत को अपने ही फौज के कुछ अधिकारियों ने विरोध किया था, लेकिन उन सभी को गिरफ्त में ले लिया गया। इसी आंदोलन के दौरान म्यांमार वासियों के लिए एक नया चेहरा उभर कर आया और लोगों में उम्मीदें जगाने लगा, जो थी एक महिला जिनका नाम था आंग सान सू की। और देखते ही देखते ही इस आंदोलन में पुराने नेता शामिल होने लगे, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री यूनो और जितने भी न्यू विन के विरोधी दल के नेता थे सब आके न्यू विन और उनकी सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगे। इस आंदोलन का मूल मकसद था गणतांत्रिक प्रक्रिया को दोबारा शुरू करना और न्यू विन और उनकी सरकार को हटाने का और एक राष्ट्रीय निर्वाचन का मांग कर रहे थे, जिसके देखरेख मध्यवित्त सरकार करेगा। लेकिन इस मांगों को न्यू विन नज़रअंदाज किया और पूरी तरह से ठुकरा दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर म्यांमार आर्मी के जनरल सोंग माओ ने 18 सितंबर 1988 में न्यू विन और उनकी सरकार को हटाकर म्यांमार पे फिर से फौजी हुकूमत शुरू कर दी। जनरल सोंग माओ सत्ता पर आते ही स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रजिस्ट्रेशन काउंसिल की मदद से इस आंदोलन को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया और इस आंदोलन में बहुत सारे निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। आंग सान सू की और जितने भी दल के नेता थे सब यही चाहते थे कि म्यांमार पे दोबारा गणतांत्रिक सरकार हो और म्यांमार को एक गणतांत्रिक रूप देना चाहते थे।
लेकिन फौजी हुकूमत ये नहीं चाहते थे कि म्यांमार पर गणतांत्रिक सरकार हो। फिर भी 1990 के दशक पे राष्ट्रीय निर्वाचन हुआ, जहां पर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसका नेतृत्व आंग सान सू की कर रहे थे, संसद पे लगभग 90% सीट से जीत हासिल हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद ही आंग सान सू की को मिलिट्री के द्वारा गृहबंदी बना लिया गया और लगभग 21 साल तक वो गृहबंदी रहे। और 2011 में आंग सान सू की के पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी फिर से चुनाव में जीत हासिल किया, जिसके दौरान आंग सान सू की म्यांमार के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि हाल ही में 2021 में फिर से म्यांमार पर फौजी हुकूमत शुरू हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगा, आपका ही ज्ञानेश्वर। तब तक के लिए नमस्कार।